हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, पता है क्या है सबसे महत्वपूर्ण, ये 50 टॉपिक, मात्र और मात्र ये 50 टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड में जो फिजिक्स का पेपर रहेगा उसमें आपको 70 नंबर बिल्कुल पूरा हो जाएगा कंप्लीट। मैं यहाँ पे टोटल आपको कितने टॉपिक, 60 टॉपिक लेकर आया हूँ। इस अगर 50 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा काम हो जाएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं आपके लिए बेहतरीन बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको हम हर एक चीज एस के स्टडी पर प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर बात करें हिंदी की, या फिर बात करें बायोलॉजी की। हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 50 टॉपिक ये कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, आप जब भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अस्त्रों की पहचान होना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है AK-47 जो AK-47 होता है वो बंदूक कैसे चलाई जाती है, तो क्या आप जाके बॉर्डर पे लड़ाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले जो हमारे जवान होते हैं बॉर्डर पर बैठे होते हैं हमारे सुरक्षा के लिए, उनको पहले सिखाया जाता है कि कैसे इसको चलाना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, उसी प्रकार हमें जब भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने अस्त्रों को जानना है कि हाँ कहाँ से कितने नंबर का आएगा। तो देखिएगा आपके पेपर में दो खंड बनेंगे, कितने खंड? दो खंडों से प्रश्न बनेंगे, एक खंड ख और एक खंड ख। क और ख रहेगा, यानी कि दो किताबें हैं। देखिए, पहली किताब में आपके 5 चैप्टर हैं और दूसरी किताब में आपके कितने हैं? टोटल 4 चैप्टर हैं। जो पहली किताब है इसमें देखेंगे पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की, इससे आपका 8 नंबर का प्रश्न बनेगा। धारा विद्युत से 7 नंबर का प्रश्न बनेगा। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 नंबर का प्रश्न बनेगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, से आपका 8 नंबर प्रश्न बनेगा। और यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आपका 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो आप देखेंगे तो ये जरूर से जरूर 5 चैप्टर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें कितने हैं? आपके 4 ही चैप्टर हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न आपको मिल रहे हैं नंबर की। लेकिन ये जो लास्ट वाला 5वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ से केवल आपको आधा दिखाई दे रहा है। तो टोटल आपका 35 नंबर का रहेगा। वही सेकंड जो किताब है प्रकाश की, सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से आपके कुल 13 नंबर के प्रश्न बोर्ड में बनेंगे और द्रव्य द्रव्य और द्वैत प्रकृति से आपके 6 नंबर के, और वहीं पर परमाणु तत्व नाभिक से आपके 8 नंबर के, और इलेक्ट्रॉन युक्तियों से आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो टोटल कितना यहाँ पे? 35 नंबर। तो 35 दूना आपका 70 नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये 50 टॉपिक जो कि आपको क्या करना है? पढ़ना है। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे डिटेल में पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। जो मैं ये टॉपिक लिखवा रहा हूँ आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये अगर देखेंगे तो आपका जो PYQ पेपर होता है, क्या होता है? PYQ पेपर होता है, वहीं से आपका काम हो जाता है। इसीलिए मैंने 199 रुपए में, मात्र मात्र 199 रुपए में मैं ले आया हूँ लास्ट 4 ईयर का पेपर PYQ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको पूरा पेपर सोल्यूशन के साथ साथ आपको वीडियोज मिल जाएगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर सकते हैं। जाइए वो जुनून बैच को क्या करिए, ज्वाइन कीजिए। बाकी तो हम यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे यार, जो आपके बोर्ड में बनेंगे प्रश्न। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका गाउस का नियम। जी हाँ, ये गाउस का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखेंगे तो बार बार ये क्या किए जाते हैं? रिपीट किए जाते हैं। अब जब बार बार रिपीट किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उससे आपको क्या करना है? पढ़ना ही है। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है निरक्षी स्थिति, या चाहे निरक्षी बोलिए या फिर अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे पांचवा जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सब आपके इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है। और समविभव पृष्ठ, अब देखिए पेपर में कैसे प्रश्न आएगा, देखा चलिए। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए और इसके सूत्र का आप लोग नियमन कीजिए। उसके बाद सातवां जो टॉपिक है वो आपका है
अच्छी या अवदैध स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत पर आपको डेरिवेशन लिखने के लिए आएगा, तो ये आप तैयार करिएगा। देखिएगा, फिजिक्स का मतलब ही है आप लोग पहले डेरिवेशन तैयार करिए, जब डेरिवेशन हो जाए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि परिभाषा और फॉर्मूला अगर ये दो चीज पता है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब पास होने का टेक्निक क्या रहेगा, उस पर भी आने वाली वीडियोस में डिस्कशन होगा। बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना यार, जब मैं आपके साथ हूँ, जब मैं आपके पास खड़ा हूँ, तो आपको डर किस बात का है यार, बिल्कुल आपको डरना ही नहीं है, क्योंकि जब मैं हूँ तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। 8वां टॉपिक है संधारित्र क्या है। 9वां टॉपिक निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव। 10वां टॉपिक है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। और 11वां टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और 12वां टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, ये वाले क्या है। अगर आप कहेंगे सर इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये 50 इंपॉर्टेंट है। अब सर एक चीज यहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूं, ये सब 50 टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। 50 टॉपिक के लिए टारगेट बनाइए 50 डेज। कितना आपको 50 डेज बनाना है, और 50 डेज में आपको 50 टॉपिक कवर करना है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो अभी आपके पास 2 महीने बचे हुए बोर्ड के लिए। कितना, फरवरी में है और पूरा भी दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी बचा हुआ। आप चाहेंगे तो ये 50 टॉपिक आपका 50 दिन में कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। मैं वही टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 13वां टॉपिक है, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। 14वां टॉपिक है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। 15वां टॉपिक है किरचॉफ के नियम। और 16वां टॉपिक है अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। और 17वां टॉपिक है बायो तथा सेवट का नियम, बायो और सेवट का नियम। और 18वां टॉपिक है वृत्ताकार धारा लूप या कुंडलिनी के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। क्या है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र। ये सब आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या है टॉपिक है। आप इन सभी टॉपिक को क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। 19वां टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम। भाई साहब मोस्ट आईएमपी वाला क्या है, मोस्ट आईएमपी वाला ये टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चर कुंडली धारा मापी, वाह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण। और 22वां टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और 23वां टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। और 24वां टॉपिक है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद है आपका 25वां टॉपिक श्रेणी अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं। 26वां टॉपिक है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। इट इज मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक, इट इज मोस्ट आईएमपी वाला क्या टॉपिक है। 27वां है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग। 28वां है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। और 29 वाला है एम्पियर का नियम। और 30वां है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। और यहाँ पे 31 नंबर है आपका गोली उत्तल तथा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। या फिर आपका गोली उत्तल देगा या अथवा आपका अवतल पृष्ठ पर क्या दे देगा, अपवर्तन का सूत्र। आप करिए निगमन। 32वां टॉपिक है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। और 33 नंबर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 34 है आपका खगोलीय दूरदर्शी। और 35 वाला है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। और 36 नंबर है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है। वहीं पे 37 नंबर वाला जो है टॉपिक वो है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए आप लोग व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यहाँ पे 38 नंबर वाला है आपका एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख आप लोग क्या बनाइए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दहली आवृत्त तथा कार्यफलन और प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। और 41 नंबर है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। और 42 नंबर है यहाँ पे द्रव्य तरंगे क्या होती है और द्विपरागित तरंग। ये सब आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या है टॉपिक है। आप इन टॉपिकों को जरूर से जरूर क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तैयार तो हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे आपके लास्ट जो 7 टॉपिक बचते हैं वो कौन कौन से हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु का बोहर मॉडल, समस्थानिक, सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति और नाटकीय विखंडन। और यहाँ पे पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आपको चित्र बनाना है। और यहाँ पे एक लास्ट 15 टॉपिक जो आपका लास्ट 50वां टॉपिक है वो परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड का पूर्ण दृष्टिकारी प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो ये आपका
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्या है आपके 50 टॉपिक है, आप इन सभी 50 टॉपिक को क्या करिए तैयार कर लीजिए जो कि आपके लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये 50 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो 70 नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा पूरा पूरा आपको मिल जाएगा, एक भी आपका छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये 50 टॉपिक आप 50 दिन में लेकर चलिए और देखिए धीरे-धीरे आपका पूरा 50 दिनों में कवर हो जाएगा। आप स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। हार्ड वर्क पूरी दुनिया कर रही है यार, हमें स्मार्ट तरीके से क्या होना है, पास होना है। अभी आपके पास 2 महीने का वक़्त बचा हुआ है। डेली आप 1 टॉपिक तैयार करेंगे तो 50 दिनों में आपके 50 टॉपिक यानी 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 10 डेज़ में आप क्या करिएगा रिवीजन कर लीजिएगा। अभी आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊँगा कैसे ये जो बचे हुए हमारे पास 1 से 2 महीने का वक़्त है इसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और हाँ, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो क्या कर देंगे, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।